हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडर्स। जैसा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज हम लोग का थर्ड सेशन है अरिथमेटिक मीन का। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पहले जान रहे हैं कि सिंपल मेथड में हम लोग डील कर रहे थे इंडिविजुअल सीरीज। कल के क्लास में ये डिस्कस हुआ है। जिनको नहीं पता है, जो नहीं देखे हैं, वो जाकर के इसको देख सकते हैं। आज का क्लास हमारा डिस्क्रीट का होने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। सुपर इजी रहने वाला है, बिल्कुल घबराना नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज कल के क्लास में था। इसमें दो चीज था, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सिंपल एंड वेटेड हमारा इंडिविजुअल सीरीज कल डिस्कस हो गया। डिस्क्रीट सीरीज हम लोग को आज करना है। पहले भी बताए थे, इसमें x के साथ साथ f आएगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कल के क्लास में क्या नया आने वाला है। हमारे पास f आने वाला है। f क्या है? f है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेम इसमें भी डिस्क्रीट सीरीज के जैसा ही दो मेथड होगा, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड होने वाला है। डायरेक्ट मेथड हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का कल किए थे। क्या था इसका फॉर्मूला? सिग्मा एक्स बाई एन। सबको याद है ना, सिग्मा एक्स बाई एन। अब हमारे पास आज क्या डिफरेंट है? आज डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंट है? आज हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है। फॉर्मूला को इस तरीके से रिलेट करते हुए चलिएगा तो आपको काफी आसानी होगा याद करने में, और बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। हमारे पास देखिए, कल ये था, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ गया है, तो एफ एक्स बाई एन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें एफ नहीं था, इसमें एफ आ गया है, ठीक है। हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आप हेडिंग डालोगे डिस्क्रीट सीरीज, डायरेक्ट मेथड, और इस फॉर्मूले को वहां पे नोट कर लोगे अपने किधर, नोटबुक में, ठीक है। जो पहले बताए हैं कि कुछ पेजेस रिजर्व रखना है फॉर द फॉर्मूलाज, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कंफ्यूजन ना हो। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट मीन। क्या बोल रहा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पहले ही मेंशन कर दिया, तो परेशानी नहीं होना है कि इंडिविजुअल है क्या है नहीं है। ऐसे देख करके हम लोग को यहाँ दिख रहा है फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग मान के चलेंगे डिस्क्रीट है, और मीन निकालना है। फटाफट फॉर्मूला पता है हम लोग को, फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? एफ एक्स चाहिए। हमारे पास यहाँ एक्स है, एफ है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो एक्स एफ निकल जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। साइज हमारा जो एक्स है वो नोट कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो हमारा एफ है वो नोट कर लेते हैं, 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में देखे, एफ एक्स एक्स इंटू एफ करके लिख लेना, 6 5 सा 30, 7 8 सा 56। आप लोग कैलकुलेटर साथ में रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर साथ में रखेंगे, मोबाइल में नहीं करना है। साथ में आप लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करते चलिएगा, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करके लिखिए, मेरा वेट मत करिए, ठीक है। 108, 60, 66 एंड लास्ट इज
48। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला में क्या पूछ रहा है? हमारा फॉर्मूला में सिग्मा एफ एक्स का टोटल इज सिग्मा। टोटल को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, पहले भी बताया। बिल्कुल क्लियर करते चल रहा है कॉन्सेप्ट को, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं रखना है। ठीक है, टोटल हमारा आ जाएगा 440 और हमारा एन है। एन हमारा नंबर ऑफ आइटम्स होता है, पहले भी बताया है। हमारा एन आएगा सिग्मा एफ, जो कि आएगा 50। ठीक है, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देना है। एक्स बार में मीन हमारा निकल जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 50। हमारा कितना आ जाएगा? 8.8। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई मन में दुविधा नहीं रखना है, इसको निकालते चलेंगे। चलिए अगला है, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। कुछ नहीं मेंशन्ड है, क्या है नहीं है। ठीक है, पर हमको देख करके आदत है। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको डिसाइड करना है कि भाई क्या क्या ऑप्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला फिर से है, तो क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। बिल्कुल आप लोग को आता है। चलिए एक्स हो गया, एफ हो गया, एफ एक्स हो गया। 36, 42, 46, 55, 63, 72। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है हमारा 4, 5, 9, 10, 8 एंड 4। ठीक है, हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि हमारा n होता है, टोटल आएगा हमारा 40। हमारा एफ एक्स आएगा, x इंटू एफ करना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 36 इंटू 4 144, 210, 414, 550, 504, 288। ओके, सिग्मा एफ एक्स टोटल करिए, इसको कितना आ रहा है? 1080। ओके, सबसे पहले गिवन वैल्यूज को नोट करना है। फॉर्मूला क्या था देखना है, क्या क्या चाहिए अपने को वो देखना है, और उस हिसाब से टेबल बनाएंगे। ठीक है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 1080 डिवाइडेड बाई, क्या बोल रहा है, एन। एन हमारा 40 है, कितना आएगा? 27। इजिली कट जाएगा 2 से। ओके, अब कुछ लोग का परेशानी होता है कि ये हमारे बुक में ये फॉर्मूला है। ओके, और किसी किसी बुक में, आई एम नॉट मेंशनिंग ऑल, किसी किसी बुक में मीन का ये भी फॉर्मूला रहता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन। घबराना नहीं है, ये सेम सिग्मा एफ एक्स और एन। ठीक है, वही चीज है, दूसरे टाइप से लिखा हुआ है। ओके, चलिए इसका दूसरा मेथड, हम लोग का डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड हो गया।
अब हम लोग शॉर्टकट मेथड करेंगे। इंडिविजुअल का भी ऐसे ही हुआ था, डायरेक्ट शॉर्टकट हो चुका था। डिस्क्रीट का अब हम लोग डायरेक्ट कर लिए, शॉर्टकट करते हैं। चलिए, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। ओके। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में भी शॉर्टकट मेथड है। इसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ गया है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल आ गया है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, ठीक है। बाकी सब सेम है। हम आपको इसलिए दो तरीके से दिखा रहे हैं क्योंकि आप डिसाइड कर पाइए कि ये क्या अलग है, और सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन करते चलेंगे एक साथ, और ध्यान रखेंगे कि किसमें क्या नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये सब बिल्कुल देख करके ही याद करने में इजी है, ठीक है। इसमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसमें बस फ्रीक्वेंसी नहीं था, नहीं होता है तो नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी आ गया है। ओके। स्टार्टिंग से फॉर्मूला लर्न करोगे आप तो रिलेट कर पाओगे कि कैसा है, नहीं है, पिछले के जैसा है। ओके। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट मीन हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट। इस तरीके का कुछ वर्ड रहे तो परेशान नहीं होना है। अरिथमेटिक मीन ही निकालने बोल रहा है। फॉर्मूला क्या बताए? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। ओके। अब ए आप लोग को डिसाइड करने पहले बताए थे कि किसी भी सेंट्रल टर्म को आप ए ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, इसमें हम लोग इसको ए ले लेते हैं। ओके। हमारे पास क्या क्या, सिग्मा एफ डी निकालना है, यानी एक्स एफ है, पहले डी निकालेंगे फिर एफ निकालेंगे। ओके। एक्स एफ डी एफ डी। पता चल गया टेबल में क्या क्या बनाना है। एक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है? 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप लोग लिखिए 1, 6, 10, 22, 21, 17, 14, 5, 3, 1, ठीक है। डी निकालना है। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए कितना लिया हम लोग? 68। कैलकुलेट करिए फटाफट, कैलकुलेटर हाथ में रखिए और निकालते चलिए, ठीक है। एक्स माइनस 68, तो 64 माइनस 68, माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमारा डी आ गया। अब एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। ओके। 1 इंटू -4, -4, -18, -20, -22, 0, 17, 28, 15, 12 एंड 5। सिग्मा एफ डी टोटल करिए। पहले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करना है, उसमें से नेगेटिव टर्म्स को ऐड करके माइनस कर देना है, ठीक है। कितना आएगा?
प्लस ऑफ 13। ओके, एन हमारा कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, एन हमारा आ रहा है 100। ओके, और फॉर्मूला में तो कुछ नहीं चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। ओके, ए कितना लिए थे हम लोग, 68 लिए थे, प्लस सिग्मा एफ डी हमारा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, एन हमारा कितना है, 100 है। ओके, 2 जीरो ऊपर है, 68 प्लस 0.13। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर 68.13 इंचेस। ठीक है, वैल्यू नहीं भूलना है, यहाँ पे जिस वैल्यू में हमारा क्वेश्चन पूछा है उसी वैल्यू में निकालना है। ओके, करते हैं। कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय शॉर्टकट मेथड। मेथड दिया हुआ है हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमारा इंच में था, ये सेंटीमीटर में है। नंबर ऑफ मैन, एक्स और एफ दोनों है, डिस्क्रीट सीरीज से बनेगा, फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। फॉर्मूला बार बार लिखना पड़े कोई बात नहीं, बार बार लिखिए, बार बार आपको क्लियर होगा और प्रैक्टिस आपका और होते चला जाएगा, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जो जो वैल्यूज है वो टेबल बनाना है। ठीक है, अब ए हमारा है, ए हम इसको ले लेते हैं सेंट्रल वैल्यू है, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, फिर इधर से एक बचा सेंट्रल वैल्यू एक 207, इसी को ए ले लेते हैं। अब हमारा एक्स का कॉलम रहेगा 219 216 13 10 7 4 1। ओके, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्या है, 2 4 6 10 11 7 5 4 1। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे, हमारा 2 4 6 10 11, टोटल हमारा हो जा रहा है 50। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है डी, क्योंकि एफ डी निकालना है तो डी निकालेंगे। डी क्या है हमारा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कितना है 207। ओके, तो आएगा हमारा 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12। ओके, अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, एफ डी 24 36 36 30 0 -21 -30 -36 -12। ओके, सिग्मा एफ डी पहले बताया है, पॉजिटिव वैल्यूज को पहले ऐड करिए फिर नेगेटिव वैल्यूज को। हमारे यहाँ पे आ रहा है 27। ओके, अब फटाफट इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। ए हमारा है 207 प्लस 27 बाई एन है हमारा 50। 207 प्लस
डिवाइड कर दीजिए 27 को 50 से 0.54 सेंटीमीटर भूल गए थे ना, सेंटीमीटर भी लगाना है। और फिर से पहले भी बताएं, ये जो फॉर्मूला है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, किसी किसी के बुक में, सॉरी, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन भी होगा। ठीक है, तो इसको देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, सेम है। अलग अलग राइटर अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। ये वाला इजी पड़ता है, इस कारण हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। फॉर्मूला नोट करते चलना है। ठीक है, जो पेजेस रिजर्व है उसमें। ओके, एंड मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि हमारा होने वाला है कंटिन्यूअस सीरीज पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।